राष्ट्र निर्माण को देखकर हम सब खुश होते हैं। उसी राष्ट्र निर्माण की कोशिशों में, उसके प्रयास में ये मजदूर भाई जो हैं उस टनल में फंस गए थे, लेकिन आखिरकार जब बाहर निकले हैं तो पूरा देश एक होकर जश्न मना रहा है। 17वें दिन को अगर हम टाइमलाइन पर उतार कर देखें तो कैसी तस्वीर दिखेगी, वो देखिए। सत्रह दिन 400 से ज्यादा घंटे उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के भीतर देश के 41 मजदूर। 17वें दिन सुबह से उम्मीद देश को जाग गई कि मजदूर अब कभी भी निकल सकते। विदेश से आए टनल एक्सपर्ट अर्नोल्डिक्स जब दोपहर 12 बजे सुरंग के पास ही मौजूद भगवान बौखनाग की पूजा करते देखे, सबको लगने लगा अब शुभ समाचार, मजदूरों के बाहर निकलने का आने ही वाला है। सुरंग के पास बौखनाग देवता की पूजा करते कुछ ही देर में लगातार ऑपरेशन पर नजर रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी दिखते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे तक देश हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आज तक के जरिए भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को टकटकी लगाकर देखने लगा। वजह भी है, 17 दिन से पल पल का अपडेट देश के करोड़ों दर्शकों को देते आज तक पर ही भारत देखता है कैसे एम्बुलेंस अब सुरंग के भीतर जा रही है। दोपहर के 2:30 बजते हैं तो माला लेकर सुरंग के भीतर जाते हुए वीडियो सामने आता है। लगा कि अब बस श्रमवीर सुरंग के भीतर से बाहर लाए जाएंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत कर आते मजदूर आएंगे तो विजय माला उनके गले में होगी। दोपहर के 3:30 बजे तक सुरंग के भीतर से उस अस्थायी मेडिकल सेंटर की तस्वीरें आ गई, जिसमें इस बात का भरोसा देखा कि अब जैसे ही मजदूर सुरंग से निकलना शुरू होंगे उन्हें तुरंत पहले मेडिकल हेल्प दी जाएगी। मंगलवार की दोपहर हर बीतते पल के साथ देश 17 दिन से सुरंग के भीतर बंद मजदूरों के अब कभी भी बाहर आने की उम्मीदों में जयगान करने लगा। शाम के 4:30 बजे सुरंग से कुछ दूरी पर सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देने लगी कि जैसे ही मजदूर निकलेंगे उन्हें मेडिकल जरूरत हुई तो ऋषिकेश तक इसी चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधेरा गहरा होने लगा, साथ ही ये सवाल भी गहराने लगा, क्यों मजदूरों के 17वें दिन के शाम को भी निकलने में देरी हो रही है। इसका जवाब दिल्ली में शाम 4:45 बजे के करीब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य विशाल चौहान ने दिया। जानकारी सामने आई कि शाम 5 बजे तक मजदूरों से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर वो पाइप पहुंच गया जिससे मजदूरों को बाहर लाना है। खबर आई कि शाम 7 बजे तक मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकालने के लिए रैंप तैयार किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे मजदूरों को बाहर निकालने का फाइनल स्टेज शुरू करने की खबर आती और फिर उससे पहले पता चला कि टनल के अंदर एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाधाएं आने पर प्लान बदलते रहना पड़ा। बहुत बाधाएं आई हैं इसमें, बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जब जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं, अभी तक पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। सावधानी से चलाए गए अभियान में फिर शाम 7:30 बजे तक सुरंग के भीतर हलचल तेज होने लगी। स्ट्रेचर, रस्सी और दूसरे वो उपकरण जिससे पाइप के भीतर से मजदूर बाहर लाए जाएंगे, वो लिए एनडीआरएफ के सदस्य भीतर जाते दिखने लगे। और फिर वक्त आ गया जिसका
देश को इंतजार था जब भारत के 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना, दर्जन भर विभागों, एजेंसियों, एक्सपर्ट की मेहनत के दम पर 17 दिन से सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार रात 7:45 बजे बाहर निकाला जाने लगा। चट्टानों को चीरकर भारत के श्रमवीर बाहर लाए जाने लगे और साबित हो गया कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हम आपको अब समय के हिसाब से बताते हैं कि किस तरीके से यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। 7:47 पर पहले मजदूर को बाहर निकाला गया। रात 7:55 पर खबर आई कि 5 मजदूर निकाल लिए गए। 8:05 पर 9 मजदूर निकाले जा चुके थे। फिर 8:17 तक 22 मजदूर बाहर आ चुके थे। 8:28 पर 33 मजदूर निकाले जा चुके थे। केवल वक्त की बात रह गई थी। फिर 8:36 तक सभी 41 मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए। मजदूरों के परिवार वाले थे, वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं। आप लोगों ने पहली तस्वीर भेजी थी जिससे देश का भरोसा बना। कैसा फील होता है इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा होते हैं? बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ। हम लोग ठीक है, हम लोग टीम का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का हिस्सा बना और हम लोग ही पहली बार दिखा पाया ये लोग सही सलामत है, अंदर खुश है और परिवार वालों के साथ बात भी कर पाया। ठीक है, वो लोग तो बहुत खुशी हुआ, बहुत गर्व हुआ। ठीक है, हम लोग एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट बना। ये कैसे काम करता है एंडोस्कोपी कैमरा, अगर आप साथ साथ में समझा भी पाते? ये कैमरा है, ये कैमरा लगता है, ये कैमरा है, इस पे माउंट होगा। हाँ, ये माउंट होगा और ये डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले लगा के हम लोग पूरे टाइम मॉनिटर करता है इसमें। ठीक है, वो लोग का मूवमेंट मॉनिटर करता है। तो यही वो डिस्प्ले है जो आपको कई बार सीएम पुष्कर सिंह धामी, चाहे वो प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा और साथ ही साथ वीके सिंह जो बात कर रहे थे मजदूरों से, ये डब्बा हमें लगातार दिखता रहता था। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।